पहले आप देखें यूरोप में, नीदरलैंड में, फ्रांस में, यूके में दाएं बाजू की इंतहा पसंद पार्टियां आती हैं। मुसलमानों के खिलाफ एक इस्लामोफोबिया होता है। फिर उससे कुछ देर ही पहले हिंदुस्तान में भी आप देखें, जहाँ पे एक प्लूरल जमहूरियत थी, वहाँ पे हिंदू जो मेजॉरिटी है उसको रिप्रेजेंट करने वाला आदमी वज़ीर आज़म मुंतखब होता है। उससे पहले इजराइल में बीबी नेतन्याहू जो है वो भी एक सख्त गिर दाएं बाजू की पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यही जो फिनोमेन है, यही सानिया अमेरिका में रूनमा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप उस सफ़ेद नस्ल या सफ़ेद फार्म के लोगों के गुस्से को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। वाइट्स का वक्त आ गया है, वो इमिग्रेंट्स का वक्त खत्म हो गया है। जिस तरह के पैगामात लिखे जा रहे हैं, जिस तरह का रवैया बरता जा रहा है मुसलमानों के साथ, मुसलमान खवातीन हिजाब सरों से उतारे जा रहे हैं। जो स्याफाम अफराद है उनको कहा जा रहा है कि वापस अफ्रीका में जाओ, जो हिस्पैनिक्स है उनको कहा जा रहा है कि वापस अपने अपने कंट्रीज में जाओ। मैक्सिको की बिग वॉल की बात अब कर रहे हैं। खवातीन के बारे में जो नाजेबा अल्फाज ट्रंप ने इस्तेमाल किए थे, आज एक आम सफेद जो अमरीकी है वो भी खवातीन के खिलाफ इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तो एक इलेक्शन नहीं था, इलेक्शन जीत लिया ट्रंप ने, असल जंग तो ट्रंप के लिए अब शुरू हुई है, उसको कैसे जीतेगा? कई लोग कह रहे हैं कि इस इलेक्शन से ये जाहिर हुआ कि अमेरिका जो बहुत कह रहा था हमने 250 साल जमहूरियत चलाकर एक मेल्टिंग पॉट बनाया है, ये मेल्टिंग पॉट नहीं है। इसमें आलू गोश्त और दही, आलू गोश्त और सब्जी अलग-अलग है और उसमें लोगों के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क और बहुत ज्यादा तअस्सुब पाया जाता है। इसीलिए जिन हलकों ने ट्रंप को वोट दिया, नौजवान सफेद फार्म, बूढ़े सफेद फार्म, कम पढ़े हुए सफेद फार्म, हिलरी को वोट दिया एशियंस ने, मुसलमानों ने, ब्लैक अमेरिकन ने, हिस्पैनिक्स ने, ये अमेरिका में एक बहुत बड़ी तफरीक आई है। जो मुझे डर है वो ये है कि वो लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी इलेक्शन का कैंपेन का हिस्सा थे और उसमें इस वक्त सेनेट शामिल है, कांग्रेस शामिल है, जहां इस वक्त रिपब्लिकन की मेजॉरिटी हो गई है। एक चीज तो रिवर्ट बैक कर ली ना, उनकी वेबसाइट से मुसलमानों के खिलाफ एक कहा हुआ सेंटेंस वापस ले लिया गया, अब वो वेबसाइट में नहीं है। लेकिन खालिद साहब, अब कमिंग बैक टू हमारा जो रीजन है, हमारा खिता, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने नेगेटिव बातें बोली है, बोला कि भारत को पाकिस्तान पे चेक रखने के लिए रखा जाएगा। फिर एक वीडियो सरफेस होती है जहां वो कहते हैं आई लव पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान। उसके बाद फिर एक और वीडियो सरफेस होती है जहां वो कहते हैं भारत जो है उनका बेस्ट फ्रेंड है। तो समझ नहीं आती कि डोनाल्ड ट्रंप चाह क्या रहे हैं, इस खित्ते पे क्या असरअंदाज हो सकेंगे वो, या फिर एक मेन पॉलिसी यूएसए की है वो वैसी की वैसी रहेगी? देखिए, मुल्कों के जो दूसरे मुल्कों के साथ मफाद होते हैं वो तो देरपा होते हैं और एक आदमी के इलेक्ट होने से वो चेंज नहीं होते, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है। इंडिया के साथ ताल्लुकात बुश ने बहुत बढ़ाए, सदर ओबामा ने बहुत बढ़ाए। जैसे मैंने पहले चंद लम्हों पहले कहा था कि सदर ओबामा भी कोई पाकिस्तान के दोस्त नहीं थे। उन्हीं के ज़माने में ये डू मोर का, हमारे F-16 के झगड़े, उन्हीं के ज़माने में इंडिया के साथ न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का इंडिया को उसमें शामिल करने की कोशिश, उन्हीं के ज़माने में इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, तो वो सब कुछ सदर ओबामा के ज़माने में होता है। मैंने कहा लीबिया कभी टूटा, सदर ओबामा के ज़माने में टूटा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मैंने सुना है इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, जो क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि वहाँ पर उनके होटल्स, फिर जो वहाँ के अमेरिका में जो इंडियन खास तौर पर हिंदू इंडियंस हैं उन्होंने उनको सपोर्ट किया, दिवाली वाला फंक्शन दिया। और फिर सदर जो डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की बहुत खुलकर हिमायत की है। एक्चुअली उसका असर मुसलमानों पर पड़ेगा। फलस्तीनी पहले बेचारे एक मजबूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर वो बार बार कहने लगे कि जैसे मैं आऊंगा, मैं जो ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील है इसको आते ही खत्म कर दूंगा। और अभी सुना है आजकल में ही वो कह रहे हैं कि जनाब ईरान पर मजीद पाबंदियां लगेंगी ताकि उनके जो ये मिसाइल प्रोग्राम की वजह से और पाबंदियां लगाई जाएं। अच्छा, इन सारी चीज़ों की वजह से जो उनका रुझान है वो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों की तरफ है। लेकिन अफगानिस्तान इस वक्त बड़ी एक नाजुक हालत में है। पाकिस्तान वहाँ पर अमन लाने में किरदार अदा कर सकता है। CPEC मुकम्मल होता है जब, तो चाइना के साथ जो तजारत है उसमें पाकिस्तान का बहुत रोल होगा। हमारे लिए जरूरी ये है हम अपनी लॉबिंग वहाँ बढ़ाएं, अमेरिकन मीडिया में अपना मुकाम पैदा करें, अपने इमेज को बेहतर करें, और सबसे जरूरत बात यह है कि एक मजबूत
और एक खुद मुख्तार पाकिस्तान होने का जो एक तस्वर दुनिया में पेश करें, जिसके बेशुमार दोस्त मौजूद हैं। इंशाल्लाह हमारा भी जो एक मुकाम है वो सदर डोनाल्ड के गवर्नमेंट में भी कायम रहेगा। हमारा मकाम डोनाल्ड ट्रंप से जो है डायरेक्टली रिलेटेड होने से ज्यादा हमारी अपनी डिप्लोमेसी से रिलेटेड है। हमारी अपनी डिप्लोमेसी कहा जा रही है। किधर गए वो लॉबियस्ट जो इंडिया ने हायर किए हुए, हमारे लॉबियस्ट किधर गए? बड़े मुश्किल से 8 साल के बाद किसी लॉबियस्ट की बात सुनने को आई। अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेसिकली डिटर्मिन करेगी कि अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कैसे ताल्लुकात रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की अपनी सियासी सिचुएशन कैसी है